हमारे बीच में आज देवोदय बनरसिया में एक बच्ची चल के आई हुई है जहाँ पे खुदाई हुआ है और इस जगह पर देखने घूमने आई है। हम इस बच्ची से परिचय लेना चाहते हैं कि ये बच्ची कहाँ से आई है और क्या नाम है। और इस बच्ची इतनी छोटी बच्ची है और फिर भी इसके अंदर हम देखे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति कितनी जो है श्रद्धा है। और हम इस बच्ची के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हो? सर, मेरा नाम रजनी अम्बेडकर, गांव जखनिया, जिला संत कबीर नगर, थाना धर्म सिंहवा। भंते जी के जन्मभूमि रैदर पार के इधर मेरा गांव पड़ता है। जी जी। यस सर। और बोलो। मैं नाम बताइए। हाँ। अब मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, महान सम्राट अशोक जयंती व राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह है, जी तो मैं उस पर कुछ लाइनें बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो, तेज बोलना। हम भारतीय मूल निवासियों के लिए चैत्र माह अर्थात अप्रैल माह बहुत पवित्र महीना है। हमारे लिए गर्व की बात है, इस महीने में चार महापुरुषों का जन्म हुआ। जी 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज जी, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 16 अप्रैल को महान सम्राट अशोक। जी आज 23 अप्रैल इस पवित्र भूमि देवोदय बनरसिंह कला महाराजगंज के आयोजित महान सम्राट अशोक जी के जन्म जयंती व राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं व बधाई। बहुत बढ़िया। महान सम्राट अशोक का परिचय और दास्तान सुनाते हैं। सम्राट अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, पिता का नाम बिंदुसार, माता जी का नाम धर्मा था। सम्राट अशोक जी का जन्म बिहार राज्य के पाटलिपुत्र यानी पटना के 304 ईसा पूर्व हुआ था। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक ने भारत को एक अखंड भारत बनाया। उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सम्राट अशोक का डंका पूरे भारत में ही नहीं पूरे एशिया में बजता था। कभी कभी विपत्तियां भी इतिहास बदलने का कारण हो सकती हैं। 1986 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के चितपुर तालुका में स्थित सन्नती गांव में भीमा नदी के तट पर चंद्रलांबा परमेश्वरी देवी नाम का मंदिर था। तूफान में देवी की मूर्ति की छत टूटती है, पूरा मंदिर तहस नहस हो गया। फिर एक नया इतिहास सामने आता है। इस मूर्ति के नीचे 4 अशोक के शिलालेख पाए गए। एक शिलालेख को मूर्ति रखने के लिए चौकी के रूप में इस्तेमाल किया गया। दूसरे पत्थर में देवी की प्रतिमा खड़ी करने के लिए छेद बनाया गया था। ऐसे दुष्ट लोग कौन थे जो भारत के अमूल्य धरोहर को मंदिर के नीचे दबा दिया? फिर पुरातत्व विभाग ने वहां की खुदाई की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। भारत का विराट बौद्ध इतिहास सामने आया। सैकड़ों पामी अभिलेख, बड़ा सा महास्तूप, जातक कथाएं और मनौती स्तूप, धम्मचक्र, सिक्के, बैठी बुद्ध की मूर्तियां, चैत्यग्रह, अशोक मूर्ति आदि। सम्राट अशोक का इतिहास धरती का सीना फाड़ कर बाहर निकला। तब भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को पता चलता है कि भारत का असल क्या है। लेकिन भारत के कलम कसाइयों ने कुछ और ही पढ़ाया है। भारत का असल इतिहास का श्रेय मेजर जनरल कनिंघम, चार्ल्स प्रिंसप और जेम्स पेपे को जाता है। पूरे विश्व को जन्मदिन मनाना भारत ने सिखाया था। 408 ईस्वी में फाहियान ने अपनी आंखों देखा। पूरा पाटलिपुत्र अशोक के जलसा में यानी रथ यात्रा में डूबा हुआ था। महान सम्राट अशोक का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता था। उस दिन रथ यात्रा निकाली जाती थी। रथ यात्रा में सम्राट अशोक तथागत बुद्ध की मूर्ति रखी जाती थी। 20 हाथ ऊंचा स्तूप रथ के ऊपर बनाया जाता था। ऊपर से सफ़ेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता था। भांति भांति की रंगाई होती थी। देवताओं यानी भिक्षुओं की मूर्तियाँ सोने चांदी और स्फटिक की भव्य बनती थी। रेशम की ध्वजा और चांदनी लगती थी। चारों कोनों पर कलगियाँ लगती थी। बीच में तथागत बुद्ध की मूर्ति होती थी और पास में ही एक बोधिसत्व को खड़ा किया जाता था। कुल 20 रथ होते थे। पूरे नगर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ घुमाया जाता था।
लेकिन आज भारत के मूल निवासी बहुजन समाज अपना इतिहास भूलकर काल्पनिक देवी देवताओं के जुलूस में शामिल होते हैं, पर वे मस्त व्यस्त, उनको पता ही नहीं कि असल इतिहास क्या है। अरे पहचानो अपने इतिहास को, तुम नीच शूद्र अछूत नहीं हो, तुम सम्राटों के सम्राट राजा अशोक के वंशज हो। कुछ धूर्तों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा, उनको क्रूर, हत्यारा, शूद्र, बकरा, मूर्ख बताया है, लेकिन महान सम्राट अशोक ने पत्थर का सीना चीर कर अपना इतिहास लिखवाया। खुदाइयों से पता चला उन्होंने अपने आप को देवानंद प्रिय कहा, देवताओं के प्रिय राजा यानी भिक्षुओं के प्रिय राजा सम्राट अशोक। अपनी शिलालेख में लिखवाते हैं, हर जगह हर समय मुझे जनता के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं अंतःपुर में हूँ, चाहे सो रहा हूँ,